वही राजा एक दिन वन में शिकार करने जा रहा था और वापस शिकार करने के बाद घर आ रहा था तो देखा रास्ते में कि कुछ बच्चे भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने अहंकार के बस ना ही प्रणाम किया और ना ही पास में गया। एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाता है। बच्चे विचार करते हैं कि महाराज बैठे हैं, तो बच्चों ने प्रसाद ले जाकर के राजा के सामने रख दिया। राजा विचार करता है कि यदि हम इनसे प्रसाद लेते हैं तो मेरा मान हो जाएगा। राजा ने प्रसाद का त्यागन कर दिया, अश्व पर सवार होकर के अपने देश के लिए चला गया। प्रभु रुष्ट हुए। राजा का राज्य धन पुत्र सब नष्ट होना शुरू हो गया। राजा ने विद्वानों को बुलाया, ज्योतिष में विचार करवाया। सभी विद्वान कहने लगे महाराज आपने किसी देवता का अपमान किया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। राजा को वही बात याद आई। उन्हीं बच्चों के साथ गया और व्रत और पूजन किया, जिसके करने से राजा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। जब तक संसार में रहा सुख का भोग किया, अंत में श्री हरिनारायण के धाम हो गया। कि सिद्धि मनोरथ होत सदा व्रत पूजन करता जो नर है। अधिक धन हो धनवान महानिर्भवन जाति भया तोड़ो है। युद्ध बंधन बंधन हीन बन करी जाति महादुख सागर है। युद्ध बंधन बंधन हीन बन कर जाति महादुख सागर है। कभी चंचल सत्य कथा कली में नियत सुख संपत्ति का घर है। बोलिए सतदेव भगवान की। जिन्होंने पूर्व जन्म में ये व्रत किया, उनके दूसरे जन्म की कथा है। जो सतानंद दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और श्री कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। और उल्कामुख महाराज दशरथ हुए, श्री रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त किया। और सत्यसंग राजा मोरध्वज हुए। ये कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान ने विचार किया कि राजा मोरध्वज बड़ा ही प्रतापी है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और साथ में थे अर्जुन, जिनका रूप सिंह का था। बोले राजन मेरा सिंह भूखा, इसको भोजन दो।
तो राजा कहने लगा कि प्रभु आपका सिंह क्या खाएगा? तो कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, लेकिन एक शर्त होगी। बोले प्रभु कौन सी शर्त है? बोले तुम और तुम्हारी रानी आरे से चीरेंगे, चीरते समय आंसू नहीं बहना चाहिए। राजा ने कहा मुझे शर्त मंजूर है। ऐसा ही किया। परंतु चीरते समय उस पुत्र के बाईं आंख से आंसू निकल आया। ब्राह्मण कहने लगा मेरा सिंह अब नहीं खाएगा। तो पुत्र कहने लगा कि खाएगा क्यों नहीं? अरे इस बाएं अंग को इस बात का दुख है कि वो इतना पतितंग है जो तुम्हारे सिंह ने इसे ग्रहण नहीं किया है, इसलिए आंसू आया है। जो ही इतने शब्द सुने हैं तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म बाण माला से विभूषित होकर के और कहने लगे राजन वरदान मांगो। प्रभु को जब स्वरूप को देखा है मोरन ध्वज ने तो वो वंदना करता है हाथ जोड़ करके कि प्रभु आपके पद रज के सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। राजा मोरन ध्वज वंदना कर रहे हैं तो आप लोग भी कर लीजिए। कैसे करी थी कि ओम नाम वंदना हरि ओम नाम वंदना अंजलि के नंदन को बार बार वंदना। ओम नाम वंदना हरि ओम नाम वंदना अंजलि के नंदन को बार बार वंदना। ब्रह्मा जी को वंदना विष्णु को वंदना। ब्रह्मा जी को अभी लोग बोलो ब्रह्मा जी को वंदना विष्णु को वंदना। अरे शंकर जी के चरणों को बार बार वंदना। ओम नाम वंदना हरि ओम नाम। राम जी को वंदना लखन जी को वंदना। राम जी को वंदना लखन जी को वंदना। राम जी को अरे सीता जी के चरणों को बार बार वंदना। ओम नाम वंदना हरि ओम नाम। कृष्ण जी को वंदना बलराम जी को वंदना। कृष्ण जी को वंदना बलराम जी को वंदना। अरे राधा जी के चरणों को बार बार वंदना। ओम नाम वंदना हरि ओम नाम।
अरे गंगा जी को वंदना, यमुना को वंदना, गंगा जी को। अरे गंगा जी को वंदना, यमुना को वंदना, गंगा जी को। अरे सरज जी के चरणों को बार बार वंदना। ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम वंदना, अंजलि के नंदन को बार बार। अरे चंदा को वंदना, सूरज को वंदना, चंदा को वंदना, सूरज को वंदना। अरे तारन के चरणों को बार बार वंदना। ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम वंदना, अंजलि के नंदन को बार बार। अरे माता जी को वंदना, पिताजी को वंदना, माताजी को वंदना, पिताजी को वंदना। अरे गुरु जी के चरणों को बार बार वंदना। ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम वंदना, अंजलि के नंदन को बार बार। ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम वंदना, अंजलि के नंदन को बार बार वंदना, अंजलि के नंदन को बार बार वंदना। ऐसे बच्चा ही तुम्हें मिलेगा। जो सिंह थे वो अर्जुन हो गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, भगवान के ही आदेश से हम तुम्हारे यहाँ आए थे। मोरक ध्वज कहने लगे अहो भाग्य हमारे, जो अर्जुन जैसा भक्त मेरे दरवाजे पर आया है। हीन पर बात कौन सी है बलवीर सिंह कि आज के लोग अगर दो चौपाई सीख गए तो ये कहते हैं कि हम तो विद्वान हो गए हैं। लेकिन देखो और सीखो कि राजा मोरक ध्वज कहता है कि तुम बड़े, और अर्जुन कहते हैं तुम बड़े। यहाँ पर क्या है कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करजोर। हरि से जब वे हरि मिले तो प्रिय से 7 करोड़। इसका अर्थ नहीं समझ पाए होंगे आप एक लोग। 4 मिले, 2 हमारे और 2 64 खिले, 32 तुम्हारे और 32 हैं। 4 मिले 64 खिले, तुम हमें देख के हंसने लगे, हम तुम्हें देख के हंसने लगे। 20 रहे करजोड़, तुम मेरी तरफ हाथ जोड़ते हो, हम तुम्हारी तरफ जोड़ते हैं, तो 20 रहे कर जोड़। और हरि से जब वे हरि मिले, हम तुमको नमन करते हैं तो हमको नमन करते हैं, तो वैसे 7 करोड़ 64 करोड़ में
वो 7 करोड़ देवी देवता जो हमारे करीब रहने वाले हैं, अन्न धन भोजन देने वाले हैं, ये प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ ये है। तो एक बात और याद रखना, कथा तो समापन है कि पानी से पतला किसे कहिए और कौन भूमि ते भारी, अग्नि से को तेज कहिए को काजर से काज, पानी से पतला वो ज्ञान है और पाप भूमि ते भारी, अग्नि से वो तेज को दो कलंक काजल से काज। तो कलंक से सदैव बचे रहिए। रानी केकई को कलंक ही लगा था राकेश। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखता है, अगर कहता भी है तो यही कहता है कि तुम बहुत केकई कहते हैं। विभीषण भी नहीं कोई रखता है कि वो ये भी कलंकी हो चुके हैं। देशद्रोही भाई से विरोधी, देशद्रोही और भाई से विरोधी। तो एक वंदना तो राजा कर चुके हैं, अब तुम लोग भोलेनाथ का स्मरण करो, इसके बाद कथा का समापन है। कि भोला करी देव बेड़ा पार, हम आए गए शरण तुम्हारे। शरण तुम्हारे प्रभु का तो कष्ट हमारे, हम आई गए शरण तुम्हारे प्रभु का तो कष्ट हमारे। सब जग में फिर आए प्रभु चैन कहीं ना पाए, हम सब जग में फिर आए प्रभु चैन कहीं ना पाए। भोला जी जो हाथ लगाए, हम आई गए शरण तुम्हारे। भोले कर दो बेड़ा पार, हम आई गए शरण तुम्हारे। कछु दया सच कर लीजे, चरण में नाथ लई लीजे।
दया दज कर दीजे चरण में नाथ लई दीजे मोर हुई जावे उतार हम आई गए शरण तुम्हारे भोले कर देव बेड़ा पार हम आई गए शरण तुम्हारे भोले बाबा की जय। अरे